आज हम अशोक के धर्म की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए कार्यों के बारे में। तो अगर बात हम अशोक के धर्म की विशेषताओं की करें तो वो पहला अगर देखें तो विश्व धर्म। अशोक ने ऐसे नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जिनके प्रत्येक जाति, धर्म तथा देश का व्यक्ति अपना सकता था। उसका धर्म वास्तव में सभी धर्मों का सार था, जिसे हम विश्व धर्म की संज्ञा कह सकते हैं, और अशोक द्वारा इस विश्व धर्म का प्रचलन किया गया। अब अगर आचरण की शुद्धता तथा नैतिकता पर जोर की बात करें तो अशोक के चरित्र की शुद्धता तथा मन, वचन और कर्म की पवित्रता पर अधिक जोर दिया। अशोक ने अपने लेखों में दया, दान, सत्य, शरीर तथा मन की शुद्धता पर विशेष बल दिया। इसी प्रकार उसने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि की बुरी प्रवृत्तियों का दमन करने का उपदेश दिया। माता, बंधु, बंधत्व, मित्र, साथी, गुरु, नौकर, दास सभी की सेवा तथा भक्त उसके धर्म का उन्मूलन मंत्र थी। अब अगर तीसरे कारण की बात करें तो सहिष्णुता। सहिष्णुता अशोक धर्म की मुख्य विशेषता रही है, जो कि संसार के सभी जातियों और धर्मों के समन्वय स्थापित करना चाहता था। उसने सभी धर्मों के विकास के समान अवसर दिया और किसी भी धर्म की निंदा न करने का सुझाव दिया। अशोक का कथन था, जो अपने धर्म का सम्मान करता है वह दूसरे धर्मों का निरादर करता है और इस प्रकार अपने धर्म का यश बढ़ाना चाहता है, वह वास्तव में अपने धर्म को ही हानि पहुंचाता है। ऐसे मनुष्य में धर्म की वास्तविकता की कमी है। सब धर्मों का सार यह है कि दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए। अब अगर हम अहिंसा की बात करें तो अहिंसा अशोक धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसका कहना था कि जीवन के रूप में सभी रूप पवित्र हैं। उसकी अहिंसा मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पशु पक्षियों के जीवन को भी उसने पवित्र माना। उसने पशुओं के वध को भी बंद करवा दिया। अहिंसा के सिद्धांत को भी उसने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके क्रियान्वयन करके दिखाया। अब अगर हम अशोक द्वारा धर्म प्रचार प्रसार हेतु किए गए कार्यों का वर्णन करें तो वो है पहला, निजी आदर्श। सबसे पहले अशोक ने स्वयं अपने चरित्र को अपने सिद्धांतों के अनुरूप ढाला, अपने को संसार के सामने आदर्श के रूप में रखा। उसने मांस खाना छोड़ दिया और शिकार खेलना भी बंद कर दिया। वह स्वयं बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गया। इस जनता पर प्रभाव पड़ता क्योंकि प्रजा प्रायः राजाओं का अनुसरण ही किया करती थी। दूसरा कारण है तीर्थ यात्रा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने तीर्थ स्थानों की यात्रा की। अशोक ने शिलालेखों के उल्लेख किया है कि उसने बोध गया, लुम्बिनी आदि स्थानों की यात्रा की। वह सारनाथ और कुशीनगर भी गया। जहाँ जाता था वह ब्राह्मणों के वृद्ध बच्चों, असहायों को दान देता था। यद्यपि अशोकों ने सिंहासन को नहीं त्यागा, फिर भी वह एक सच्चे भक्त की भांति आचरण करता था। अब अगर तीसरे कारण की बात करें तो धर्म महामात्राओं की नियुक्ति। तो धर्म प्रचार के काम में आगे बढ़ाने के लिए अशोक ने अपनी प्रशासन व्यवस्था में सुधार किया और धर्म महामात्रक नामक सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे तथा उनका काम धर्म की स्थापना, वृद्धि तथा प्रचार प्रसार करना था, जिसमें स्त्रियों में धर्म प्रचार के लिए स्त्री धर्म महामात्र के भी नियुक्ति किए गए। अब चौथा है शिलालेख। तो धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में पत्थरों के चट्टानों और स्तंभों पर धर्म के सार तथा सामान्य नियम खुदवाए, जिसके साधारण लोग उनको पढ़ सके और उनका अनुसरण कर सके तथा उनका अनुपालन कर सकें। धार्मिक उत्सव तथा समारोह साधारण जनता में नहीं, धर्म में रुचि बढ़ाने के लिए नए ढंग से तमाशाओं का आयोजन किया। पुराने ढंग के उत्सव, उनमें पशुओं की कुश्तियाँ होती थी, मांस खाया जाता था तथा शराब भी पी जाती थी, किंतु अशोक ने ये सब बंद करवा दिया। विमानों, हाथियों आदि पर सवार दिखाया जाता है, इसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है और पुण्यात्मक लोगों को इस प्रकार सुख तथा आनंद मिलता था। अब अगर छठवां कारण की बात करें तो बौद्ध धर्म सम्मेलन। अशोक के समय में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के विषय में कुछ मतभेद हो गया था और संघ में फूट पड़ गई, और इसको दूर करने के लिए अशोक ने एक धर्म सम्मेलन बुलाया, जिसे सम्मेलन अशोक के शासनकाल में 17वें वर्ष में बुलाया गया। इसके सभापति मोगलीपुत्र तीस्त थे। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने की योजना बनाई गई थी। अब अगर हम सातवें कारण की बात करें तो अशोक ने भिक्षुओं तथा भिक्षुओं को रहने के लिए
मठ तथा विहार बनवाए। ये मठ तथा विहार बौद्ध धर्म के प्रचार के महत्वपूर्ण केंद्र बने। इनका सारा खर्च राज्य की ओर से दिया जाता था। अशोक ने अनेक स्तूप भी बनवाए। अब अगर 8वें कारण की बात करें तो विदेशियों में धर्म प्रचार प्रसार भेजना। तो अशोक ने धर्म का प्रचार विदेशियों में भी किया। उसने पश्चिम में यवन, गांधार, कंबोज, दक्षिण में पांड्य, केरल आदि राज्यों में धर्म प्रचार। इसके अतिरिक्त मिस्र, मैसिडोनिया, एपिरस और सीरिया, बर्मा, म्यांमार आदि में भी इनका प्रचार प्रसार भेजे। उसने श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इसके परिणाम स्वरूप दूर दूर तक धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। अगर 9वां कारण की बात करें तो लोकहित में कार्य। अशोक ने प्रजा के आध्यात्मिक तथा नैतिक प्रगति के लिए कार्य किया। आध्यात्मिक प्रगति के लिए उसने अपने धर्म का प्रचार किया और नैतिक उन्नति तथा सुख के लिए भी अपने कार्य किए। उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, जलाशय बनवाए, पशुओं तथा मनुष्यों की चिकित्सा के लिए अस्पताल खुलवाए, जड़ी बूटियों के बाग लगवाए और दूसरे देशों में भी लोकहित के कार्य किए। इन लोकहितों के कार्य से धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ और बौद्ध धर्म वह अपने चरम सीमा में पहुंचने के रास्ते पर पहुंच गया। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's